मेला माँ भगवती का मेला जो है, इसका इतिहास है कि 1965 में इसकी स्थापना स्वर्गीय श्री राजा राम जी के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया और तब से आज तक ये मेला चलते आ रहा है। और उनके जाने के बाद उनके बच्चे जो हैं, 4-5-6 बच्चे जो हैं, उनके द्वारा ये आज ये कार्यक्रम, ये मेला बराबर निरंतर, ये मेला हर साल जेठ के महीने में 12 गते के दिन आता है। जो हमारे हिंदी महीने, जो हिंदी मेला है हमारा 12 गते, उस दिन ये मेला यहाँ पर संपन्न किया जाता है। और हर विगत वर्ष की भांति हर वर्ष यहाँ पर ये मेला बराबर किया जाता है। जय माता दी। मान्य तो आज तक अभी इसके लिए प्रयास चल रहा है और इसमें जो है मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा उस समय माननीय मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी थे और उनके द्वारा इसके मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए उनके द्वारा कुछ सहायता प्रदान की गई उनके द्वारा, तो उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है इस मंदिर को बनाने में। मैं एक बार उनका भी पुनः माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी पूर्व कैबिनेट में उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद। यहाँ पर 65 वर्षों से नहीं बल्कि सन 1965 से यहाँ पर ये देवी का मेला होता है और स्वर्गीय राजा राम जी जो इसके अधिष्ठाता थे, जिन्होंने यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करके और यहाँ पर सन 1965 में मेले की शुरुआत की थी। और ये मूलतः देवी माँ का मेला है, लेकिन यह मेला उत्तराखंड राज्य में इतना प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है कि लोग इस मेले को देवी का मेला न कर करके राजा राम का मेला करते हैं। तो जबकि ये मूलतः देवी माँ का मेला है और स्वर्गीय राजा राम जी जो तल्ला बदलपुर के गांव सिमलधार से सन 1950-51 में जब झंडी चौक अस्तित्व में आया, तब यहाँ पर उनका परिवार भी बस गया था और जेठ के महीने 12 गते को स्वर्गीय राजा राम जी को अपने पैतृक गांव सिमलधार जाना पड़ता था पूजा के लिए। और सन 1965 में स्वर्गीय राजा राम जी देवी माता का त्रिशूल, देवी माता का निशान लेकर के झंडी चौक में यहाँ पर अपने निवास में आ गए और उन्होंने यहाँ पर स्थापना कर दी और तब से यहाँ पर देवी माँ का मेला होता है। और आज तो ये मेला परिचय का मोहताज नहीं है। इस मेले की पूरे उत्तराखंड में एक अपनी विशिष्ट पहचान बनी हुई है। सन 1935 में तल्ला बदलपुर के ग्राम सिमलधार में यह मेला प्रारंभ हुआ था। उस समय एक बहुत भयंकर महामारी हैजा उस क्षेत्र में बल्कि पूरे गढ़वाल में फैला हुआ था। तो वहां पर मूसी देवी जी पर देवी माता प्रकट हुई और उन्होंने माता का झंडा लेकर के, माता का त्रिशूल लेकर के अन्य कई पट्टियों का भ्रमण किया और कहते हैं कि देवी के चावल पलटने के उपरांत वह बीमारी ठीक हो गई और तब से सन 1965 में ग्राम सिमलधार में इस मेले की नींव पड़ी थी। और सन 1965 में स्वर्गीय राजा राम जी ने यहाँ पर इस मेले की शुरुआत की थी। और मैं ये एक बात और भी कह देना चाहता हूँ कि पहले शुरू में जब यहाँ पर मेला हुआ तो ये आज बहुत भव्य मंदिर ऐसा नहीं था। उस समय पत्थर का, मिट्टी का एक छोटा सा मंदिर था और यहाँ पर बलि प्रथा, पशुओं की बलि भी यहाँ पर, जैसे बकरे की बलि यहाँ पर पहले दी जाती थी। लेकिन 1982 में स्वर्गीय राजा राम जी के जो बड़े पुत्र हैं आदरणीय श्री दिनेश चंद जी, उन्होंने इस प्रथा को पूर्ण सा जो समाप्त करवा दिया। और यह एक ऐसा मेला है कि यहाँ पर देवी की पूजा होती है साल भर में जेठ के 12 गते को और बहुत बड़ा भव्य मेला यहाँ पर लगता है और किसी प्रकार की कोई पशु बलि यहाँ पर नहीं दी जाती। तो ये मेला उत्तराखंड राज्य में और खासकर झंडी चौक कोटद्वार भाबर में और इस भीषण गर्मी में भी उपस्थिति के दृष्टि से मैं ये कह सकता हूँ कि कान्हा सब मेले के बाद में
यह मेला उपस्थिति के मायने में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा मेला है। मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है। आप आज यहाँ पर आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस कमेटी, मेला कमेटी की ओर से। और हमारी मीडिया की निगाह भी जो है इस मेले पे नहीं पड़ी है, उसके लिए मैं मीडिया को भी, मीडिया के जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, हमारे प्रिंट मीडिया के जो लोग हैं, उनको भी इस मेले को देखना चाहिए। और इस मेले का उत्तराखंड सरकार को इस मेले को संरक्षण देना चाहिए और इस मेले को सपोर्ट करना चाहिए। और यह मेला कर्णासन का मेला के बाद में दूसरे नंबर का मेला है मुर्दाबाद में, जो बहुत भीड़ की दृष्टि से बहुत बड़ा मेला है। क्योंकि कर्णासन का मेला सन 1955 में प्रारंभ हुआ और ये सन 1965 में मेला हुआ। ये मेला प्रारंभ हुआ, तो आज ये मेला पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तराखंड में अपनी बहुत बड़ी ख्याति अर्जित कर चुका है, बहुत बड़ा एक अपना स्थान बना चुका है। और जैसा मुझे जानकारी है कि ये उत्तराखंड राज्य में 13वें नंबर का मेला है, 13वें नंबर पे इस मेले को रखा गया है। तो यह मेला अपने धीरे धीरे अपने पूरे उत्तराखंड में कह सकता हूँ, देश के अनेक कोनों में अभी सवेरे हमारे जो प्रवासी लोग संसार के अनेक देशों में रहते हैं, अभी सवेरे मुझे 9 बजे हमारे इसी गांव, इसी माटी में वो पैदा हुए आदरणीय भाई धीरज दास मकवान जी अमेरिका से मुझे फोन कर रहे थे, इस मेले की जानकारी ले रहे थे। और उनके मन में बहुत बड़ी चीज थी कि मुझे भी इस मेले में शामिल होना चाहिए था। उनकी धर्मपत्नी को भी आज यहाँ पे आना था, लेकिन साथ नहीं आ पाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये मेला है झंडी चौड़ी नहीं, बल्कि पूरे गढ़वाल के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर इसकी एक विशेष पहचान है। और ये बहुत ऐसे मौसम में, भीषण गर्मी में ये मेला होता है। उपस्थिति की दृष्टि से बहुत बड़ा जल सैला जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ ये मेला सन 1965 से चला आ रहा है और हमारे जो समाज झंडी तोड़ पूर्वी में ये लगा सन 25 मई 2026 ये लगा हुआ है। और 26 तारीख को मेला है। आज जागरण है, महामारी का जागरण है। और इस मेले में पूरी क्षेत्र की जनता का सहयोग मिल रहा है और लगातार ही मिलता रहा है। और स्थानीय पार्षदों का भी पूरा सहयोग रहता है, स्थानीय पार्षदों का भी पूरा सहयोग रहता है। और मैंने इस मेले को, मेरे पिताजी भी सामाजिक तौर पे आते थे, क्योंकि उन्होंने समाज को जोड़ने का हमेशा काम किया है। और समाज को एकत्रित करने के लिए मेरे पिताजी ने जगह जगह अज्ञान भी मांगी है। और पानी भी जो है वो इधर उधर से लाते थे भर के, पानी भी उस समय पानी भी नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी ने अकेला इस मेला को उठाया था। लेकिन आज हमारे साथ पूरा गांव, पूरा समाज, स्थानीय पार्षद जुड़े हुए। मेरी बोली माँ मैया दुनिया हवाली बोली माँ मैया दुनिया हवाली बोली माँ मैया रंगी बजरंगी कृपा विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजा वक्रतुंड महाकाया
जैसे कि यहाँ पे आज से ही आज जागरण है और कल शाम को भी शाम कल तक ये बहुत बड़ा मेला यहाँ पर लगता है। स्वर्गीय राजा राम जी, सबसे पहले मैं स्वर्गीय राजा राम जी को, उन महान पुण्य आत्मा को नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज उनके नाम से राजा राम मेले के नाम से, राजा राम कोटे का नाम से ये मेला जो है लगभग, जहाँ तक मुझे जानकारी जो लगभग 65-70 साल से ये मेला चल रहा जो। और हमारा तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था जब ये मेला चल रहा था। तो आज बहुत अच्छा ये मेला का मतलब मिलता कि पूरा क्षेत्र, बल्कि बहर लोग भी आना था, जो लोग नौकरी करना बाहर जाना था ना, गाँव थे ना, और नौकरी करना जब पता चल रहा जे टाइम महीना 12 जाती, तो वो आते हैं घर में इस मेला का जो आनंद लेना। मैं उस महान आत्मा को पुनः बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि महान आत्मा को, स्वर्गीय राजा राम जी को, उनके परिवार को, उन्होंने इस मेले को आज भी एक जैसे मेला होता है कि पूरा क्षेत्र एक मेला आके वहाँ पे एक मिलन होता है, तो आज से शुरू हो गया है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः उस महान आत्मा को मैं धन्यवाद देता हूँ। जय माता दी। मेला खाने की बिहार बड़े जागरण लगना चाहिए ना, कल से इसके लिए जागरण लग रहे हैं। और ये मेला बहुत दिनों से हो रहा है, काफी सालों से हो रहा है। और उन महान आत्मा को बहुत बहुत नमन करती हूँ, राजा राम जी को, जिन्होंने ये मेला शुरू करा है। और इनके बच्चे भी बहुत अच्छी ढंग से इस मेले का अच्छा वो करते हैं, आयोजन करते हैं, बहुत अच्छा। अरे पीछे वालों कुछ करके खा लो, थोड़ा जोर से बोलो। तेरे द्वार मैया, तेरे द्वार का मां, तेरे द्वार का मां मुझको सहारा है, तेरे द्वार का मां मुझको सहारा है, तेरे बिना मैया कौन हमारा है, तेरे बिना मैया कौन हमारा है। बस यही बजे, बस यही बजे, बस यही बजे भगवान, तुझे ना कुछ और चाहिए। मेरे मन से तेरी पूजा लाल रे मैया बता दे, लाल रे मैया एक बता दे, खुशी करके लोटे मुझे का बता दे, खुशी करके लोटे मैया मैया बोले मेरा, मैया मैया बोले मेरा। देखो, सिंह पर सवार माता रानी भी आ चुकी हैं आप सभी को दर्शन देने के लिए, लेकिन आपको दर्शन तभी मिलेगा जब आप आगे देखोगे। क्या तो सच्चे दरबार की एक बार जरा दोनों हाथ उठा के, माँ आ चुकी है, दोनों हाथ उठा के सभी गाइए। माँ आ तुझे, माँ आ तुझे, थोड़ा बीच बीच में जगह बना दो, जगह बना दो थोड़ा। माँ आ तुझे दिल में पुकारा, तुझे दिल में पुकारा, तुझे दिल में आइए एक बार जरा दोनों हाथ उठा के जयकार लगाई, बोले सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की, शेरों वाली मैया की।
नहीं साजी, उसके लिए इन्होंने कमेटी नहीं बनाई है। मैं आपके माध्यम से बिल्कुल ये सवाल बहुत बढ़िया है। और जैसे कि इतना बड़ा मेला लगता है भाबर क्षेत्र में, और इस मेले को जो है राज्य सरकार इसको मान्यता दे, और इस मेले को करने के लिए जो राज्य सहायता मिलती है, राज्य की जो सहायता मिलती है अन्य मेलाओं को, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो हमारे उत्तराखंड सरकार है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वो बहुत क्षेत्र में उत्तराखंड में मेलाओं को काफी महत्व दे रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, इस मेले को अपने प्रदेश स्तर का दर्जा दिया जाए, और इस मेले को जो है सरकारी स्तर पे किया जाए, ताकि इस मेले को करने के लिए जो सहायता राज्य सरकार करती है, वो सहायता इस मेले कमेटी को दिया जाए। और इस कमेटी को बहुत अच्छा जो है, एक अच्छे जो क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको कमेटी के माध्यम से इस मेले को कराया जाए। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। ये मेला तो बहुत पुराना है, इनके सिमलदा से लेकर झंडे चौक तक चल रहा है, और जो इस मंदिर में आता है उसकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। लेकिन थोड़ा इनकी कमी है कि इन्होंने अभी तक समिति नहीं बनाई है। अगर समिति बनाती है, अन्य मंदिरों में बनती है, तो आज ये मंदिर बहुत बड़ा होता। इनकी ये प्रॉपर्टी इनके कम पड़ जाती है, इतना बड़ा मंदिर होता है। लेकिन थोड़ा कमेटी की वजह से पीछे रह गया मंदिर। अगर कमेटी बनती तो आज ये मंदिर बहुत आगे होता। अगर Thank you.
कमेटी बनाते हैं, अभी 2-4 महीने में तोड़ देते हैं, फिर अगले साल नहीं बनती है, फिर अगले साल हर साल नहीं बनती है। उसके चक्कर में सरकार इनको कोई मदद नहीं दे पा रही है। अगर ये सही ढंग से कमेटी बनाए और अच्छी कमेटी बनाए तो ये मंदिर तो बहुत आगे पहुंच सकता है। धन्यवाद। ये मेला आपका भी स्वागत है दुनिया में होता है। सन 1965 से होता आ रहा है। इस वार्ड की सम्मानित पार्षद जो सीता देवी जी माता पिता और उनके पति दादा बूढ़दादी श्री कृष्णचंद पटवारी जी ने जो यहाँ के पूर्वज हैं, इन्होंने इसको और इस क्षेत्र के बहुत ही न्यू रखी, कर्मठ और जुझारू इन्होंने इसकी न्यू रखी और युवाओं के प्रेरणा के स्रोत करते भाई सुमन बसार जी हम लोग आपका इस भी काम को हमारी कमेटी 6 भाई इस काम को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती है। और अब हमारे पीढ़ी है वो सर्वम म्यूजिकल ग्रुप के हमारी पीढ़ी करेगी। हमारे जितने भी मेला कलाकार हैं समाप्त नहीं हो सकता, उनका ये आगे हम आगे मेला का स्वागत और अभिनंदन करते हैं, को भव्य रूप देते हैं और देना चाहते हैं। आगे भी जो है मतलब मैं आप लोगों का मेला कमेटी की हमारी तरफ से जनता का सहयोग रहा सर्वप्रथम तो आगे बहुत कुछ मतलब जो है जो आज के यहाँ पर हमारे देखने को मिलेगा। मुख्य धन्यवाद। मैं चाहता हूं जो अनाज शनाज जो राजनीति कर रहे हैं क्षेत्र में या कोटद्वार क्षेत्र की बात है, नगर निगम में पहले की तुलना में आज काफी सुधार हुआ है। क्योंकि मैंने पिछले 5 वर्षीय नगर निगम में भी देखा है, क्योंकि 5 साल में उस समय भी पढ़ता था, बेटा अमित नेगी था हमारे साथ में, और आज भी हम देख रहे हैं मात्र 1.5 साल भी पूरा नहीं हुआ हमारे कार्यकाल, आदरणीय महापौर जी के नेतृत्व में। और जिस तरह से लगभग हर वार्ड में काम चल रहा है, आपने जो है, क्योंकि आपने एक 2 आदमी और बढ़ाई भी दी है, पहले 3 या 4 आदमी से ज्यादा नहीं होता, इसी वार्ड में 3 आदमी रहते थे इस वार्ड